बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर ने यौम जमहूरिया के मौके पर लहराया तिरंगा, कहा तेलंगाना दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल और काबिल तकलीद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने प्रगति भवन में लहराया तिरंगा, अवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान असेंबली ने लहराया कौमी परचम, अवाम को दी 72वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। तेलंगाना के वजीर आला KCR ने किया सेक्रेटेरिएट के मुकाम का दौरा, नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का लिया जायजा, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। हिंदुस्तान की तारीख के औराख मुसलमानों की कुर्बानियों से भरे पड़े हैं, सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद का बयान। मोस्ट वांटेड सीरियल किलर मैना रामुलू को हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस मीट में बताई तफसीलात। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि रियासती हुकूमत बेशतर इख्तिराई, अनोखी और आवाम को नज़र में रखते हुए बनाई गई स्कीमात व प्रोग्राम्स पर अमल कर रही है और मुख्तसर वक्त में ही उसने मुल्क की तारीख में अपनी जगह बनाई है। गवर्नर ने आज यौम जमहूरिया के मौके पर शहर हैदराबाद के बाग़ अम्मा में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत लगन, अज़्म और साबित कदमी से रियासत की कामयाब तामीर नौ कर पाई है। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वुज़रा, अरकान असेंबली, सरकारी आला ओहदेदार और दीगर मौजूद थे। by the state government, now Gram Panchayats are able to pay their electricity bills in time. The state government is releasing 308 crore every month to the Gram Panchayats despite financial crunch due to COVID pandemic. This is enabling the Gram Panchayats to continue their developmental works. Going to cleanliness, there is a drastic decline in incidence of dengue fever in this year. The central government conferred Swachh Sarveshan Award on the state as all the villages have been declared open defecation free. I appreciate all those who made it possible. I congratulate Panchayat Raj Department officials, Sarpanch, ward members, Panchayat secretaries and all those who took part in this endeavor. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वालों की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर राजीव शर्मा के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद आलमी टेक्नोलॉजी के हुसूल के साथ आगे बढ़ रहा है और आइंदा भी ऐसे ही जुर्रतमंदाना मुहिम जुई के साथ आगे बढ़ता रहेगा। इस उम्मीद का इजहार तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस हेमा कोहली ने यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब के दौरान किया। पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हिमा कोहली ने तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट में 72वीं यौम जमहूरिया की तकरीब में परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब का अजीमुशान पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अवाम को 72वें रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मजीद कहा कि आज ही के दिन हमारा दस्तूर मुदव्विन किया गया था, जो आज भी दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है। उन्होंने अपने खिताब में मजीद तफसीलात बताई। इस मौके पर दीगर अहम मौज़िज़ीन भी मौजूद थे। Secretary High Court Legal Services Committee, officers and staff members of the High Court,
members of the print and electronic media, ladies and gentlemen, distinguished guests and attendees who have logged into this celebration virtually. We have assembled today to celebrate the 72nd Republic Day of our country and rededicate ourselves to the Constitution of India and all that it stands for. As you are aware, our Constitution is a living document that has been constantly in tune with the exigencies of the society and has responded with promptitude to the ever-changing phases that the nation and its people have traversed over the years. तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यौम जमहूरिया के मौके पर BRKR भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, सेक्रेटेरिएट के अफसरान और दीगर अमला मौजूद था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 72वीं यौम जमहूरिया के मौके पर पुराने शहर के इलाके मदीना चौराहे और मुशीराबाद के भोलकपुर में कौमी परचम लहराया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर हैदराबाद के मदीना बिल्डिंग चौराहे पर 72वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराया। तकरीब परचम कुशाई का एहतमाम मोहम्मद कैपमार्ट इलियास बुखारी की जानिब से किया गया था। तकरीब में मजलिसी लीडर्स, कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बादअज़ां मुगलपुरे के मदरसे जामिअतुल मोमिनात में भी यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद के कई मुकामात पर मजलिसी अराकीन मुक़न्नना, अराकीन काउंसिल, कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन, अराकीन व कारकुनान के अलावा शहरियों की जानिब से भी मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लैग होस्टिंग तकारीब का एहतमाम किया गया था। बादअज़ां सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मुशीराबाद पहुँचकर भोलकपुर पार्टी दफ्तर के पास कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कारपोरेटर गौस मुहिउद्दीन ताहा, मुकामी सदर शरीफ हुसैन, मोतमदीन के अलावा मजलिसी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स वेमुला प्रशांत रेड्डी, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, इंजीनियर्स और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला ने इस मौके पर अहदेदारों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादिला ख्याल किया और तामीरी कामों के मुतालिक ज़रूरी हिदायत भी दी। रियासती वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने 25 जनवरी को हल्का असम्बली ज़हीराबाद का दौरा करते हुए बागारेड्डी स्टेडियम में लगाए गए लाइट्स का इफ्तिताह किया। बादअज़ां स्टेडियम में जारी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपनी टीम मिनिस्टर 11 का मैच संगारेड्डी कलेक्टर हनुमंत राव की टीम के साथ खेला। इस मौके पर ज़हीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव, MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन, ज़हीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, अंदोल रुकन असम्बली क्रांति किरण के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िदा यौम जमहूरिया तक़रीबात में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और अवाम को मुबारकबाद दी। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्का असम्बली के मुख्तलिफ मुकामात बशमुल रैन बाजार डिवीज़न, बड़ा बाजार चौराहे पर परचम कुशाई अंजाम दी। फ्लैग होस्टिंग तकरीब का रैन बाजार कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम में मोहम्मद वसीमुद्दीन, मस्जिद के ज़िम्मेदारान, सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन, अराकीन व कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। 72वें जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद खादर के हमरा रंजन कॉलोनी रमनसपुरा में मुनक़िद की गई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने तिरंगा लहराते हुए कौमी तराना पढ़ा। उन्होंने सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। नामपल्ली के मजलिसी MLA जाफर हुसैन मेराज ने 72वीं यौम जमहूरिया तकरीब का मुतालिका कारपोरेटर जफर खान व दीगर के हमरा सुल्तान नवाज जंग मस्जिद के करीब कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सैयद इब्राहिम शकील दस्तगीर के अलावा सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन, अराकीन, कारकुनान, बच्चों के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीब परचम कुशाई अंजाम दी। बोधन में यौम जमहूरिया तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। बोधन TRS कैंप ऑफिस पर रुकन असम्बली शकील आमिर ने सदर नशीन बल्दिया पद्मा शरत रेड्डी, MPP
गंगा रेड्डी आयशा आमिर के हमरा परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने ज़राई मार्केट कमेटी पहुंचकर भी कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली शकील आमिर ने सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। ఏదైతే 1949 26 జనవరిలో మళ్ళా అనుకున్నాం ఆ రోజు కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ చేయాలని మొత్తం కాన్స్టిట్యూషన్ని ఏర్పాటు చేసి 1950 జనవరి 26 నాడు మళ్ళా భారతదేశ రాజ్యాంగం కాన్స్టిట్యూషన్ డే ఆఫ్ ఇండియాగా మళ్ళీ అమల్లోకి వచ్చింది. యావత్ ప్రపంచంలోనే చాలా సుందరమైన కాన్స్టిట్యూషన్, అన్ని వర్గాలకు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే నినాదంతో ఈ మళ్ళా 26 డే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ అయింది. आदिलाबाद शहर में यौम जमहूरिया बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सियासी कायदीन, सरकारी महकमों के अलावा मिली और समाजी तंजीमों ने तकरीबात मुनक़िद करते हुए कौमी परचम लहराया। यौम जमहूरिया के मौके पर आदिलाबाद शहर अतराफ व अकनाफ के इलाके जात में कौमी तिरंगा लहराया गया। आदिलाबाद के पुलिस ग्राउंड पर जिले कलेक्टर एस पटनायक के साथ एसपी विष्णु एस वारियर के हमरा पहुंचकर कौमी परचम लहराया। खबलजी एस पटनायक ने कैंप ऑफिस में परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तर्ज पर एडिशनल जिले कलेक्टर संध्या रानी ने जिले कलेक्ट्रेट पर परचम कुशाई अंजाम। एसपी विष्णु एस वारियर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में परचम कुशाई की। आरटीसी दफ्तर में डीवीएम रमेश, बस डिपो में डीएमएस जनार्दन ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि साबिक वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने अपनी रिहायशगाह, पार्टी ऑफिस, एमएलए कैंप ऑफिस व दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व साबिक वजीर सामा रामचंद्र रेड्डी ने पार्टी दफ्तर और ख़यामगाह पर नेशनल फ्लैग फहराया। इनके अलावा कांग्रेसी कायद साजिद खान ने भी परचम कुशाई की। ज़िले के दीगर मुकामात सुंदरनगर में हाफिज आरिफ खान, दारुल उलूम फातिमा निस्वान में अब्दुल कलीम, मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल जर्नलिस्ट के हमरा परचम कुशाई की, जबकि दारुल उलूम मोहम्मदिया में मोहम्मद सेठ ने सफ़ा बैतुल माल के दफ्तर पर शेख काजिम मिसबाही ने परचम कुशाई की। वहीं दफ्तर जमीयतुल उलमा सदर हाफिज अबू बकर साजिद, उर्दू घर शादी खाने में एम ए वहीद, दारुल आर वेलफेयर सोसाइटी में सैयद नदीमुद्दीन ने कौमी परचम कुशाई की। इस तर्ज पर आदिलाबाद प्रेस क्लब में सदर कमेटी रमेश ने कौमी तिरंगा फहराया। इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद मेहमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के सदर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने यौम जमहूरिया के मौके पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने एक सहाफ़ती बयान जारी किया, जिसमें कहा कि हम हिंदुस्तानियों ने मुल्क की आज़ादी के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मुत्तहिदा तौर पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अजीम क़ुरबानियाँ दी। हिंदू मुस्लिम रहनुमा, उलमा इकराम और मर्द व ख़वातीन ने शहादत का जाम पिया, अपना तन मन धन लगाया, जब कहीं जाकर मुल्क आज़ाद हुआ और एक मुख्तसर अरसे में बाबा साहब अम्बेडकर और उस वक्त के अजीम क़ानूनदानों ने मुल्क का दस्तूर तरतीब दिया, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाया गया। शहर हैदराबाद में वाक़ हज हाउस में मौजूद मुख्तलिफ महकमों की जानिब से यौम जमहूरिया तक़रीबात का इनेक़ाद अमल में लाया गया। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस रज़ाक मंजिल में सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रिपब्लिक डे तकरीब में फ्लैग होस्टिंग की। इस दौरान सीईओ वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम और दीगर मुतल्लिका स्टाफ मौजूद था। ताहम इसी प्रीमिसेस में वाक़े तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, वहीं तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एमडी कांति वेजली ने भी फ्लैग होस्टिंग की। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों का अमला भी मौजूद था। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।